हे गाइस, हाउ आर यू। वापस मिल रहे हैं एक हफ्ते बाद, और एक हफ्ते से थोड़े दिन एक दो दिन बाद। उसका सिंपल पर्पस ये था कि महीना ख़त्म होने में बस एक दो दिन ही और एक्स्ट्रा रह गए थे। तो आई थॉट कि लेट्स डू अ वीडियो जो कि पूरे मंथ को समराइज़ कर दे अच्छी तरह से। एंड कटिंग 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 के साथ करने की जगह, कट 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 करने की जगह पूरा मंथ एक साथ समराइज हो जाए। तो अगर आपको कभी भी जनवरी के वीडियोस देखने हो तो एक सीक्वेंस में देखो तो सारा जनवरी एक साथ कवर हो जाए। एंड दिस आई फील इज़ मच ईजियर टू फॉलो, मच ईजियर टू वॉच द वीडियोज़ ऑल्सो, राइट। तो इसलिए मेरा ये पर्पस था कि सारा एक साथ क्लब कर देते हैं, एक दो दिन एक्स्ट्रा और ले लेते हैं एंड पूरा मंथ एक साथ फिनिश करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो हमेशा पूछता हूँ यार, कि आई जस्ट रियली रियली होप कि आप सब लोगों की तबीयत ठीक है एंड ऑल ऑफ़ यू आर फीलिंग फिट एंड फाइन। अब तो गवर्नमेंट ने भी कोविड के नॉर्म्स काफ़ी रिलैक्स कर दिए। तो प्लीज़ बाहर जाना है तो जाओ, कोई काम वाम करना है, प्लस बट सेफ बिल्कुल रहो यार। यही मेरी हमेशा दिस रिमेन्स माई ओनली रिक्वेस्ट, ओनली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू गाइज। हेल्थ इज़ वेल्थ। सेफ रहो, हेल्दी रहो, फैमिली को सेफ रखो। और आपको तो सेफ रहना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज विद ऑल दिस एग्ज़ाम प्रेशर एंड स्टडी प्रेशर क्या क्या झेलोगे यार। साथ में बीमारी, अननेसेसरी प्रेशर क्यों अपने मत्थे मढ़नी, वो छोड़ो। और मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े यार। थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू गाइज शेयर इन द कमेंट्स। सो रियली थैंक यू फॉर दैट। एंड many of you repeatedly kept asking a lot of questions about कौन सा टेस्ट, अलग अलग टेस्ट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, एंड द पेपर पैटर्न्स। सम ऑफ यू हैड क्वेश्चंस अबाउट द फ्री प्रोग्राम। Same recommendation I always tell you guys, in every video I remind you, please go join the telegram group। उसका पर्पस ही यही है। ट्रस्ट मी गाइज। आप अगर सोचते हो कि यू ओनली गेट वैल्यू व्हेन यू पे मनी, think twice, think again, right? If everything would have been designed in a way that it is, you really have to pay for it only, then you get good things in this world. Then, then you really need to visit places. Then you really need to go to places, see, come across ideas wherein good things are offered because you want the world to be a good place to be in. You don't offer good things because you want to charge money for it. And all I can say is, the easiest way you can experience good things where you don't pay money to get good things is maybe just go to Singapore, maybe just go to Dubai. You'll realize what a good place is, and government doesn't charge for it, or places don't charge for it. It's not, the idea is not to charge you for that, but the idea is to share the goodness that these places have, or the goodness of thoughts that these places have. And same as the concept with educaptain. तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस वन, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स में पढ़ा था कि फ्री में कैसे मिल सकता है। तो फ्री का लॉजिक वो ये नहीं है कि बस फालतू चीज़ बांटनी है बिकॉज वो फ्री है, नो। बट बिकॉज यू वांट टू शेयर द गुडनेस, एंड ऑल्सो बिकॉज वी all have passed out from various good colleges, good campuses, so we really know what difference going to a good college, a good campus makes to one's life. And yes, obviously I have been in those good colleges myself. I've been working with a good organization. I have been at a good position, gradually reached a good position. So goodness is what matters, and when you can spread that goodness around you, it's a much better place to be in, right? So that's the intent. So hence, please go and join that telegram group. जितना compete करोगे, जितना लोगों से engage करोगे, उतना ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती चली जाएगी। कुल, तो ये था। और हाँ, एक चीज़ और मेरे को क्लोज़ करना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से कुछ नाराज़ हो गए थे कि मैं पानी क्यों पीता हूँ। पानी क्यों पीता हूँ, खाता क्यों। मैं खाता नहीं हूँ पढ़ाते हुए, फॉर श्योर। पानी ज़रूर इसलिए पीता हूँ, या कॉफ़ी ज़रूर इसलिए पीता हूँ क्योंकि मैं भी इंसान हूँ यार। मेरा गला बिल्कुल ही चला गया था सर्दियों में। So I had to ensure that I am constantly able to speak. So hence, yes, that was mandatory for me. तो मेडिकली समझ लो यार, उसको दवाई समझ लो कि दवाई लेनी ज़रूरी थी पढ़ाने के लिए। तो यही कर रहा था। हाँ, तो अब आते हैं बाकी असली मुद्दे पे, कि महीना कैसे ख़त्म हुआ, क्या टॉपिक हुए। बस उससे पहले वही सेम चीज़ यार, प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन, बिकॉज आई रियली लव कमेंट्स। के बारे में तो मैंने बोल ही दिया कि आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। और एक चीज़, हाँ, मेरी तरफ से एक शिकायत है आप लोगों को, और वो ये है
कि आप लोग कमेंट्स में करंट अफेयर्स नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ये मेरी शिकायत है। तो प्लीज़ खुद जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, खुद जो न्यूज़ देख रहे हो, हमने जो टॉपिक्स कवर किए क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो में, इसके बियॉन्ड प्लीज़ कम बैक एंड कंट्रीब्यूट योर रिसर्च। आपने क्या करंट अफेयर्स के टॉपिक रिसर्च किए उसे कमेंट्स में डालो। यार आपको भी तो खुशी मिलनी चाहिए ना कि आपने भी किसी और बाकी लोगों को कुछ अच्छा बताया, कुछ अलग चीज़ सिखाई। सो वन दैट शुड बी, यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट। एंड टू, जब आप खुद से रिवाइज करोगे तो आपको एक और नया टॉपिक पता चलेगा बियॉन्ड व्हाट वी आर कवरिंग इन दिस क्लास, राइट? अगर मैं इस वीडियो को सोच के देखो, अगर इस वीडियो को 2 घंटे की मूवी बना डालें और मैं टॉपिक, एक टॉपिक, अगला टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक पढ़ाता ही चला जाऊँ, यार आप भी बोर हो जाओगे, आप इन वीडियोज़ को देखना भी छोड़ दोगे और हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद पता नहीं आलतू फालतू उल जुलूल कहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट द पॉसिबिलिटी इज़ that if I am covering 10 news articles, news clips, 10 important news clips in this video, you might come across a 11th one, right? Because आप कोई और ऐसा सोर्स फॉलो कर रहे होगे जहाँ पे आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिला। हो सकता है वो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो, या हो सकता है वो न्यूज़ आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग हो, विच विल हेल्प ऑल ऑफ अस, हेल्प ऑल ऑफ योर फेलो स्टूडेंट्स टू ग्रो एंड इम्प्रूव और इंक्रीज देयर नॉलेज बेस इन फ्यूचर, राइट? तो प्लीज़ डू शेयर। ये मेरी एक शिकायत रह गई है आप लोगों से अभी तक। प्लीज़ इस शिकायत को दूर कर दो मेरी, एंड वी कंटिन्यू एंगेजिंग द वे वी एंगेज। और प्लीज़ वो शेयर बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ डू ऑलवेज प्रेस दैट बिकॉज वी लव दैट। ओके, तो अब आते हैं असली मुद्दे पे कि पिछले टूवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, हफ्ता 10 दिन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं जनवरी के एंड में। तो पहली सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों ने फॉलो की ही होगी कि एयर इंडिया फाइनली एक प्राइवेट एयरलाइन बन गई। इट इज़ नो मोर अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी, वो एक प्राइवेट एयरलाइन बन गई। अगर एयर इंडिया की हिस्ट्री आपने फॉलो की थी तो सदियों पहले, सॉरी, एंड दिस इज़ द रीज़न आई कीप ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि अभी भी सर्दियों ने ऐसी तैसी कर रखी है मेरे गले की, ठीक ही नहीं हो पाया। और मेरे को कभी पता भी नहीं चला कि मेरे को एक्चुअल में लाइक आई हैड बैड फीवर, तो हुआ क्या था। सॉरी, डाइग्रेसिंग। सो एयर इंडिया विच यूज़ टू बी अ प्राइवेट एयरलाइन, टाटा एयरलाइंस के नाम से चालू हुई थी 70 साल पहले, एंड एवेंचुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर द एयरलाइन, नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट ने खुद से चलाया। गवर्नमेंट की जिस टाइम पे जैसे पॉलिसीज़ आती रही, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो चेंज होती रहती है, हमें अच्छी तरह पता है। फिर गवर्नमेंट ने उसे नेशनलाइज कर दिया काफ़ी सालों तक। गुड एयरलाइन, बेस्ट इन द वर्ल्ड, दी एयरलाइन टू फ्लाई, एंड देन डिटीरियोरेट करते करते लॉस मेकिंग एयरलाइन, डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। और पिछले वीडियो में ही हमने पढ़ा था दैट गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड अ न्यू CEO फॉर दिस एयरलाइन, बट देन eventually the inevitable had to happen, and that was that Air India government could not have sustained Air India any longer. They needed to offload Air India, because more than being the pride of the nation alone, or being the uh, the the brand which flies the country, it became a major burden for the government. So government had to offload it, it had to give it to somebody. गवर्नमेंट का रोल होता है गवर्नेंस करना, गवर्नमेंट का रोल हमेशा कंपनीज चलाना नहीं होता है। कुछ कंपनीज गवर्नमेंट चलाती है बिकॉज प्राइवेट एंटिटीज़ उनको नहीं चलाना चाहती, प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सो गवर्नमेंट हैज़ टू रन अ फ्यू बिजनेसेस फ्रॉम अ सोशल वेलफेयर स्टैंड पॉइंट। बट गवर्नमेंट अगर कंपनीज ही चलाती रहे तो गवर्नमेंट सरकार कब चलाएगी? सो इसलिए वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो प्राइवेट एंटिटीज़ चला सकती हैं, वो कंपनीज जो प्राइवेट एंटिटीज़ विच दे कैन रन प्रॉफिटेबिलिटी, इट मेक्स सेंस फॉर गवर्नमेंट टू डाइवेस्ट दोज over to out to private companies, let them run those companies profitably, these companies create the brand stronger, and government continues to focus on strategic interests, जैसे कि डिफेंस था, स्ट्रेटेजिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या रेलवेज़ हो गए। रेलवेज़ कोई प्राइवेट कंपनी रेलवेज़ इंडियन रेलवेज़ को नहीं टेक ओवर करना चाहती, बिकॉज कंपनीज ढूंढेंगी प्रॉफिट, जबकि गवर्नमेंट को ट्रेन वहाँ भी चलानी है जहाँ से प्रॉफिट नहीं होता। गवर्नमेंट को लोगों को कनेक्टिविटी, मोबिलिटी देनी है। पोस्ट, आपको हर जगह पोस्ट ऑफिस चलाने ही हैं, आपको आज भी लेटर बॉक्स मेंटेन करने हैं रिमोट एरियाज़ में, आज भी आपको रिमोट एरियाज़ में लेटर्स लेके जाने हैं। courier services may not be keen on it, while they would have a very large footprint, but
they wouldn't be very keen on servicing a location which is extremely remote or which doesn't have very high volume, क्योंकि उन्हें वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिलता. तो इसीलिए गवर्नमेंट उन एंटिटीज़ को, उन कंपनीज़ को ज़रूर रन करती है, अपने पास रखती है, जो कि पब्लिक नेसेसिटी या सोशल गुड के लिए होता है. इसीलिए made sense to offload Air India, and hence homecoming of Air India to Tata after a wait of 70 odd years. And Ratan Tata, he was very ecstatic. उन्होंने ट्वीट भी किया था, and I am sure you would have seen that iconic photograph of N. Chandrasekhar. He reached the Air India office to take handover from the government of India. और इसके साथ कुछ ये भी हुआ कि हाँ, कुछ डेट्स थे, वो डेट भी एयर इंडिया के डेट भी टाटा ने एक्वायर किए. और अच्छी चीज़ ये है कि जैसे ही टाटा ने इसे एक्वायर किया, टू रीस्ट्रक्चर द एयरलाइन, टू ब्रिंग इट बैक ऑन इट्स फीट, SBI लेड कंसोर्शियम ने तुरंत फंडिंग भी ऑफर कर दी कि लोन लो यार, आप इसको चालू करो, बस दिस इज़ द प्राइड ऑफ द नेशन एंड इट हैज़ टू स्टार्ट फ्लाइंग क्विकली. तो ट्विटर भी एकदम एक्टिव हो गया एयर इंडिया का, बैंक्स लोन भी देने को तैयार हैं. सो गुड, let the good times come again and let us start flying the pride of the nation again. Cool. तो ये थी एयर इंडिया की स्टोरी. दूसरा एक और आपने अगर स्टोरी फॉलो की होगी, टिपिकली सी आई अवॉइड, आई नेवर पुट मसाला न्यूज़ इन माई वीडियोज़ बिकॉज सीधी सी बातें एंट्रेंस में नहीं आते. बट आई डिड कैप्चर वन ऑफ द न्यूज़ आर्टिकल्स विच इज़ टू डू विद अ बिग इंडस्ट्रियल हाउस दैट इज़ महिंद्रा. अगर आपने ये न्यूज़ देखी थी या फॉलो की थी, इसमें ये हुआ था कि अ फार्मर इन कर्नाटका, ही वेंट टू अ महिंद्रा शोरूम टू चेक आउट अ बोलेरो, और शोरूम के स्टाफ ने बेइज्जती कर दी कि तुम्हारी तो औकात भी नहीं है, तुम गाड़ी नहीं खरीद सकते, 10 रुपये की औकात नहीं है, तुम 10 लाख की गाड़ी कहाँ से खरीदोगे. एंड ही गॉट रियली अपसेट एंड ही केम बैक विथ 10 lakhs readily available. He came back to the showroom within 30 minutes with his friends with 10 lakh cash and said, give me the car right now. The company faltered. The company said कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे शोरूम के, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी नहीं, 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, गाड़ी अभी नहीं दे सकते, आगे पीछे. एंड ही वॉज लाइक, आपने मेरी बेइज्जती क्यों की? And see, this is not a question around ego. What I'm trying to tell you is, in this video, in this particular discussing this topic, is I'm not talking about ego. I am talking about a very critical part of marketing, that is public relations, right? One is marketing, branding, advertising, ये सारी चीज़ें होती हैं. But then the moment we engage with a particular outlet of a brand, हम किसी brand के outlet पे जाते हैं या किसी company के office में जाते हैं, उस time उनका staff हमसे कैसे बिहेव करता है, उस स्टोर का स्टाफ, सेल्स स्टाफ हमसे कैसे बिहेव करता है, दैट गोज़ अ लॉन्ग वे इन मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस. सो PR, आई जस्ट वांटेड टू टच अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ PR विच इरप्टेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस controversy after a very long time. दिस इज़ हाउ कंपनीज गेट समटाइम्स ऑन नेगेटिव PR. वो कितनी कोशिश करती हैं अपनी ब्रांडिंग अच्छी करे, अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाए, अपनी एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी करे, बट bad PR really devastates or damages a company's reputation. So in this case, you can't even imagine. Anand Mahindra had to jump onto Twitter and tweet that humility is our core value. We cannot distinguish between people on variety of characteristics. Our core value is to remain humble and to look after our customers, to respect our customers. Imagine Mr. Anand Mahindra had to jump in and tweet, and after his tweet, a lot of other senior people from the organization, they started tweeting, and eventually the representatives of the company, instead of him, the customer having to order and wait for the delivery, company reps had to go and deliver the vehicle at his home as a gesture. So within one day. So, see, this is the real translation between why you should always remain humble and why humility is very important from an organization standpoint, and the real purpose of public relations or public relationship. So, this is why I picked up this news specifically to explain to you the concept of public relationship, right? और टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, टाइप्स ऑफ मीडिया रिलेशन, ये तो आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा. I was just helping you revise one of those concepts that you studied. Okay. Then
what else happened? So India, I am sure all of you would have watched the beautiful beating retreat ceremony where we saw these cluster drones performing various creating various beautiful caricatures. इंडिया में हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता था, बट इस बार हमें देखने को मिला एट द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल, द लाइट एंड साउंड शो, द क्लस्टर ड्रोन शो. So all this is pointing towards the future direction of technology and the direction India has to take, which also includes defense. तो डिफेंस में हमने रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा था, ज़्यादा नहीं कुछ टाइम पहले ही, कि कैसे कश्मीर में ड्रोन से अटैक किया गया था ऑन द एयरफोर्स स्टेशन. देन ड्रोन अटैक्स, वी आर ऑल्सो सीइंग ड्रोन अटैक्स हैपनिंग एट in UAE and Saudi Arabia, where Houthi rebels from Yemen, they attacked oil installations in UAE and Saudi Arabia using drones. So drones have gradually become a critical part of defense, not just in terms of offensive but in terms of defense also. Offensive कि आप अटैक करना चाहते हो, so there are attack drones, but defensive also कि drone to drone warfare, or to for keeping an eye on enemy movement, enemy activity. So a lot of things drone have become imperative and indispensable. तो इसी के चलते भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने पहले ही ड्रोन ऑर्डर किए थे. दे आर कॉल्ड स्विच 1.0 ड्रोन्स. सो स्विच वर्जन 1 ड्रोन्स, अब आर्मी ने और स्विच 1 ड्रोन्स ऑर्डर किए हैं. एंड द नेम ऑफ द कंपनी विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ आइडिया फॉर्ज. सो आई ऑलवेज टेल यू इन माई वीडियोज़, आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू रिमाइंड यू कि करंट अफेयर्स सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आज की ताज़ा खबर क्या है, ये सरकार ने ये किया और इसने, इस पॉलिटिशियन ने इसको गाली दे दी और यहाँ पे इसका मर्डर हो गया, इस एक्ट्रेस ने ये बोल दिया, उस एक्टर ने ये बोल दिया. दैट इज़ नॉट करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स इज़ कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है और उस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से हम और क्या क्या क्रिटिकल चीज़ें निकाल सकते हैं. अगर आप इसको इस तरह से भी देखो तो हम न्यूज़ रोज़ स्टॉक मार्केट का न्यूज़ फॉलो करते हैं, राइट? बट दो स्टॉक मार्केट न्यूज़, उस न्यूज़ को पढ़ के हम स्टॉक मार्केट के जो रेट चेंजेस हैं उनसे हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब इस कंपनी के बारे में हम रिसर्च करेंगे, या फिर हम इस कंपनी के बारे में और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, सो दैट वी मेक आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. सो यू रियलाइज यू नॉट फिनिशिंग योर कॉन्वर्सेशन, योर रिव्यू ऑफ करंट अफेयर्स कि बस आज के ये स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे हो गए, NSE इतने में बंद हुआ था, BSE इतने में बंद हुआ था, इतने में खुला, बस हो गया मेरा करंट अफेयर्स. उसका क्या करोगे? वो न्यूज़ तो किसी काम की नहीं है ना, वो तो खाली एक आपको अपडेट दे रहा है कि कल का ये अपडेट था, ये बासी खबर हो गई है. उस बासी खबर से, वो जो कल की न्यूज़ थी, उससे आपने वैल्यूएबल क्या निकाला, दैट इज़ व्हाट मैटर्स इन केस ऑफ करंट अफेयर्स. सो इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़, what we are picking up is the kind of drones which army uses, that is switch 1.0, and the manufacturer of these drones, which is idea forge. राइट, आई होप आपको समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ. बिकॉज सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ लिया और आप बोलोगे सर मैंने तो पढ़ लिया पूरा न्यूज़पेपर, अब इसका करना क्या है? नो, दैट्स नॉट द आइडिया. द आइडिया इज़ कि न्यूज़पेपर पढ़ा, अच्छा उसमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, उस आर्टिकल में वो इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसमें, और वो क्वेश्चंस के शेप में आते हैं एंट्रेंस में. ओके, सो दिस वाज द न्यूज़ ऑन आर्मी एक्वायरिंग मोर ड्रोन्स. और गूगल ने एक बहुत ही धमाकेदार अनाउंसमेंट की दैट दे आर गोइंग टू बाय स्टेक इन एयरटेल 1.28%. एयरटेल इस पैसे का क्या करेगा? एयरटेल पहले तो अपने जो सिस्टम्स है उसको इम्प्रूव करना चाहता है, प्लस एयरटेल इज़ ऑल्सो वेरी कीन ऑन लॉन्चिंग अफोर्डेबल स्मार्टफोन. क्यों अफोर्डेबल स्मार्टफोन? बिकॉज उनका जो इमीडिएट कंपिटिटर है जियो, उसने तो एक प्रोडक्ट लॉन्च कर ही दिया है, जियो नेक्स्ट. मैं हैरान था जियो के स्टोर पे. आई रियली वेंट टू द जियो स्टोर, आई वॉन्टेड टू बाई दैट बटन वाला फ़ोन, जो जियो फ़ोन जिसको बोलते हैं. आई थॉट ख़रीदता हूँ, बिकॉज व्हेन आई गो आउट फॉर साइकिलिंग और रनिंग, तो इतना बड़ा सा नोट लेके जाने से गिर गिरा गया. एक तो वैसे ही इतना बड़ा बड़ा सा है, भाग रहे हो, नोट ही है, उसका वज़न अलग है, वो कूदता रहता है. तो आई थॉट लेट मी टेक दैट छोटा बटन वाला फ़ोन, ईजी, एंड यू कैन कैरी इट इफ़ आई हैव टू मेक अ पेमेंट और इफ़ आई हैव टू मेक अ कॉल. आई ऑलवेज हैव अ हैंडी फ़ोन विद मी. भाई टू माई सरप्राइज, कोई जियो स्टोर बेच के राज़ी नहीं है वो नॉर्मल छुटकू फ़ोन. हर कोई कह रहा है कि स्मार्टफोन आ गए, यही ख़रीद लो. तो या वी नो वाई एयरटेल ऑल्सो टेरिबली नीड्स अ प्रोडक्ट, बिकॉज जियो के पास अपना प्रोडक्ट है, बंडल्ड पैकेज प्रोडक्ट है, वो लॉग्ड फ़ोन है कि सिर्फ जियो ही चलेगा उस पर. जिसने ख़रीद लिया वो जियो का कस्टमर बन गया.
तो एयरटेल को भी ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो हेंस एयरटेल डिडंट हैव एनी R&D, एयरटेल डिडंट हैव एनी सच प्रोडक्ट रेंज, वेयर एज गूगल के पास एक्सपर्टीज़ है, नो हाउ है फ़ोन बनाने का भी और OS बनाने का भी, क्योंकि जियो के भी वो पार्टनर है द प्रगति OS विच दे सेल with Jio. So Airtel is going to use this money for a lot of device production and device R&D. And this also shows that international companies are slowly and gradually finding Indian companies, investing in Indian companies very lucrative. और इसके साथ इंडियन कंपनीज़ की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, बिकॉज आपको जब फंडिंग मिलती है, इन्वेस्टमेंट मिलने लगती है, तो आप सबके लिए, आप सबकी आंखों का तारा बन जाते हो कि कुछ तो बात है इसमें, क्यों सब इसमें पैसे डाल रहे हैं. सो उससे आपकी वैल्यूएशन ऊपर जाती है, एंड विच हेल्प्स द कंट्री, विच हेल्प्स गेट इंडिया गेट मोर FDI एंड इंडियन कंपनीज गेट मोर FDI एंड स्टाफ, राइट. सो दिस इज़ वाई आई थॉट आई मस्ट इंक्लूड दिस. और गूगल ने एक प्लेज भी किया था कि वो $10 बिलियन इंडिया में खर्चेगी इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन. सो ऑल दैट, इफ़ यू गाइज रिकॉल, आर ऑल्सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ CSR. समटाइम्स जैसे गूगल ने इंडियन रेलवेज़ के साथ पार्टनर किया था फॉर द रेलटेल प्रोजेक्ट, फ्री वाईफाई एट ऑल द रेलवे स्टेशन. सो सच money, this money which is kept aside, can also be utilized for CSR initiatives, which is mandatory under the Government of India laws for companies with a profit margin over a certain value have to do CSR. तो ये उससे उसके भी काम आता है. ओके, और ये न्यूज़ तो एक अपने आप में एक बहुत ही हटके न्यूज़ है कि गुड़गांव में, दैट्स द सिटी वेयर आई स्टे, आई लिव इन, दिस इज़ वेयर माई वर्क प्लेस ऑल्सो इज़. गुड़गांव में इंडियाज़ बिगेस्ट EV चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन ओपन, and this charging station can actually accommodate 100 cars at any given point in time. Now imagine, and they also said कि सिर्फ 100 गाड़ियाँ नहीं, तो उसकी पूरे दिन की कैपेसिटी लगभग 600 गाड़ियाँ चार्ज करने की है. विद एवरी चार्ज साइकिल की एक गाड़ी को चार्ज करने में इतना टाइम लगेगा, तो चार्जर अगर ऑक्यूपाइड है तो पूरे दिन में मैक्सिमम 600 गाड़ियाँ चार्ज हो सकती है वहाँ पे 24 आवर्स. सो why this is such a big news? This is a big news, a humongous news for us, because this defines, or this states a shift in our lifestyle. This defines a shift in government policies. This defines a shift in our consumption patterns. आपके पास, अगर आपको पता है कि आपके घर के पास बगल में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गाड़ी कहाँ चार्ज करूँ, या आपके ऑफिस के एकदम बगल में चार्जिंग स्टेशन है, you would make an attempt, you would not hesitate from buying an electric car, right? Like I have to drive to my office and I come back और पूरे दिन मेरी गाड़ी खड़ी रहती है. So I drive to office, my car is parked for the entire day, I drive back home and my car is parked at my apartment for the entire day. But if I know that if I buy an electric car and I go to office and I know that there is a charging station right next door and I can leave my car there and it will be charged throughout the day. शाम को जब घर आना है, गाड़ी उठाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, और उसे कितनी चार्ज चाहिए होगी. फॉर द टाइनी डिस्टेंस दैट आई ड्राइव, I can very conveniently drive that car for 4-5 days with one round of charging. So this will give me confidence, or this will give such customers confidence that they can invest in electric cars. So one, this is a change in our buying patterns, buying behavior. दूसरा, 100 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चार्ज करने का पावर लोड देना, चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह अलॉट करना, ये डिफ़ाइन करता है गवर्नमेंट पॉलिसी में शिफ्ट, कि गवर्नमेंट कह रही है ओके, आई एम विलिंग टू पार्टिसिपेट, आई एम विलिंग टू टेक द नेसेसरी स्टेप, कंपनीज प्लीज़ आगे आओ, लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर. और इस केस में यही हुआ. दिस इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम, NHEV प्रोग्राम, जिसके अंडर ये बनाया गया. प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बट जो उसका जो ऑपरेटर है, दैट इज़ अ कंपनी कॉल्ड इलेक्ट्रीफाई. सो इलेक्ट्रीफाई ने वो बनाया. सो दिस इज़ अ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अंडर विच दिस हैज़ बीन सेटअप. सो people's consumption behavior, government's initiatives, दे आर ग्रेजुअली चेंजिंग. और धीरे धीरे अब आप देखोगे, क्योंकि 100 बन गया है, तो आपके पास एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि ओके, अच्छा मेरे को इससे बेटर बनाना है. So 100 is one. Now some city which will be very keen on electric vehicle, cities like Indore or Bhopal or Nagpur, they will make bigger charging stations, and that will naturally lead to more electric vehicles on the road. So
hence a very important article defining a shift in the buying patterns of Indian customers. ओके, ये थोड़ी सी टेंशन वाली न्यूज़ है, बट इस न्यूज़ को अगर आप अब देखोगे बजट के साथ लिंक करके, तो ये वाली न्यूज़ फ्लक्चुएट होती रहती है। आईएमएफ इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो आईएमएफ ने इंडिया के जो ग्रोथ फोरकास्ट है, अगर आप देखोगे तो उसे 9.5 से सिर्फ 9% किया है, विच मीन्स दैट द वर्ल्ड इज़ एक्नॉलेजिंग दैट इंडिया इज़ ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो एट अ वेरी रैपिड पेस. So this is one news, and I really want you guys to please go back and read a little bit about GDP. What is GDP? GDP में होता क्या है? GDP क्या चीज़ डिफाइन करती है? Our gross domestic product. प्लीज़ इसको थोड़ा सा पढ़ना, बिकॉज जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो आई एम गिविंग यू अ टीज़र कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आईएमएफ ने उसके प्रोजेक्शंस अगर आप देखोगे तो 9.5 से 9% ही, 9% ही किया है. मतलब इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो एट अ वेरी रोबस्ट पेस इन द ईयर 2022-23 एज वेल. And a very strong recovery from the Indian economy is expected, wherein major world economies during COVID times, they suffered, but India managed to come back very strongly after the COVID crisis of 2020. India managed to come back very strongly in 2021, wherein we had even worse COVID crisis in India. India saw one of the worst COVID crisis in 21, but our recovery was extremely quick, and our ability to continue or run the economy even during crisis times, it showed our resilience, the robustness of our economy. And hence IMF could not really cut down our growth projections to a very steep or significant level. There was just a marginal cut saying ठीक है, मतलब ओमिक्रॉन आ गया तो सब कुछ चल रहा था बढ़िया, बस ओमिक्रॉन आ गया तो थोड़ा सा तो स्लो डाउन हो सकता है, तो उसको फैक्टर करके 9% कर देते हैं, 9.5 को, और उसके कारण ये स्टेटस है. पर जीडीपी के बारे में प्लीज़ आई वांट यू गाइज एटलीस्ट टू गूगल आउट एंड रीड व्हाट इज़ जीडीपी. बिल्कुल पता होना चाहिए यार, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. और बिकॉज हमारा रिपब्लिक डे निकला, एंड रिपब्लिक डे में द ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया दे आर अवॉर्डेड. उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं फॉर देयर ब्रेवरी. एंड ड्यूरिंग दिस रिपब्लिक डे दैट जस्ट वेंट बाय, the police officer from Jammu Kashmir, police assistant sub inspector Babu Ram, उनको अशोक चक्र दिया गया posthumous, that is मरणोपरांत after his death, and he died fighting terrorists. So the recipient of Ashok Chakra for the year 2022 at the 2022 Republic Day was Assistant Sub Inspector Babu Ram from Jammu Kashmir Police. Not a very happy news, but definitely a news of pride. And if the question comes that who was the Ashok Chakra for 2022 was awarded to, so now all of you really know the answer. And let peace for his soul, and prayers for him. Okay, and on 24th of January, India also celebrates the National Girl Child Day. So really a lot of kudos to all the girls who are watching this video, and for being a brilliant person, for playing so many roles. And we all have girls and women around us in so many roles, be it our mothers, be it our sisters, our wives, our friends, right? They play so many roles. So at one point in time when I was a kid and we were taught the gender diversity rates in India, और दी जेंडर डिवर्सिटी परसेंटेजेस बहुत ही स्क्यूड था. कुछ स्टेट्स में तो बहुत ही जेंडर रेशियो बहुत ही बुरा था. और अब धीरे धीरे बिकॉज ऑफ सच पॉलिसीज़, बिकॉज ऑफ सच इनिशिएटिव्स लाइक द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, द जेंडर रेशियोज हैव इम्प्रूव्ड. Gender sensitization is very important. It is very important to realize and understand that both the genders are equal. स्पेशली व्हेन आई कैन गिव एन एग्जांपल. जब मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो हमारे पास स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं कि इन योर टीम, आपकी अगर टीम है, जैसे मेरी ऑफिस में टीम है, तो मेरे को अपनी टीम में आई मस्ट हैव अ सर्टन रेशियो ऑफ
मेन वर्सेस विमेन. वाई? बिकॉज ये ग्लोबल टारगेट्स हैं, ये कंपनीज के बहुत स्पेसिफिक टारगेट है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यू हायर ओनली वन जेंडर और आप दूसरे जेंडर से हायर नहीं करोगे, यू हायर ओनली वेमेन और ओनली मेन. You really have to have a good balance of men and women in the organization, and I can vouch for it. सोच के देखो, सिर्फ ऑल गर्ल्स स्कूल या ऑल बॉयज़ स्कूल के कंपैरिजन में, व्हेन यू गो टू अ कोएड स्कूल, you actually learn to respect each other, you actually learn to respect both the genders, right? That I am not against either a all girls school or a all boys school. No, I am not. उनके भी कुछ पर्पस रहे होंगे या उनके भी कुछ क्राइटेरियाज होंगे, बट आई डेफिनेटली am always in favor of co-education, be it at a school level or at a college level, because I have been to such places. I even during my NIFT classes when I was at NIFT, in my classroom there were more girls and lesser number of boys in the class, but that never deterred or never created any kind of bias in the class, right? It was a very healthy environment, very healthy study environment at all points in time. तो आज जब मैं वर्क एनवायरनमेंट की भी बात करता हूँ तो इट इज़ वेरी सिमिलर. एंड इफ़ यू एक्चुअली लुक एट सम ऑफ द most successful people from India in some trades, they have been women. If we talk about astronauts, Kalpana Chawla, Sunita Williams, so right, the Indian origin, they lead by a long margin. So women are ahead of men on certain areas. If we talk about certain sports, women are more popular than men in their in their particular sporting fields. So hence this day was set up to sensitize people about girl child, about female feticide, about the future of women, and how to make the world a better place for not, I won't call it a better place, but an equal place for both the genders. And this was the purpose of this celebrating this day. And I'm absolutely certain that India has been very successful in making it happen. There is always a long way to go, but we are catching up, and we are catching up really well. So real respect to all the women and all the girls who are watching this video from my side. ओके. एंड अगर हम इंडिया की अच्छाई के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक और इंडिया की अच्छाई के बारे में बात करते हैं कि पहले तो इंडिया ने डिसाइड किया आत्मनिर्भर, कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है. उसके बाद इंडिया ने अब ये भी डिसाइड किया है कि हमें सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनना, बट हमें ग्रॉस एक्सपोर्टर भी बनना है कुछ चीज़ों का. सो उसमें से एक चीज़ है मिलिट्री एक्सपोर्ट्स. तो मिलिट्री एक्सपोर्ट्स के लिए पहले तो इंडिया इज़ स्टिल अ मेजर मिलिट्री इम्पोर्टर. इंडिया अभी भी मिलिट्री इक्विपमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट इम्पोर्ट करती है दूसरी कंट्री से. तो इसीलिए वो आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट आया कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में करनी चाहिए. जब इंडिया का इतना बड़ा डिफेंस बजट है हर साल, और हमें चीज़ें हर साल चाहिए, तो हम भारत में क्यों नहीं बनाते हैं. और कुछ थोड़ा टाइम पहले हमने एक वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि कैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बंद करके अलग अलग कंपनीज बना दी हैं विच आर डिफरेंट ऑर्डिनेंस कंपनीज. तो पूरा रिस्ट्रक्चरिंग ही कर दिया डिफेंस इंडस्ट्री की इंडिया में. और उसके साथ एक और लेटेस्ट न्यूज़ ये आई कि ब्रह्मोस मिसाइल, विच इज़ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल इन द वर्ल्ड, जिसके अब गवर्नमेंट कह रही है कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी हम बनाएंगे. DRDO is talking about already discussing creation of a hypersonic BrahMos with in cooperation with Russia. India has started exporting. The first export of BrahMos missile has happened. It has been exported to Philippines. और आज सुबह मैं न्यूज़ में देख रहा था कि फिलीपींस को पहला उसने डील साइन किया है, बट फिलीपींस इज़ ऑलरेडी इन डिस्कशन टू बाय मोर अ सेकेंड राउंड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स. रीज़न इसका ये है, is arms trade good? No. Is this particular trade good for India? Yes, because it's an export trade. Why Philippines is buying it? Because the presence of China is becoming stronger and stronger. So all the countries around China, they want to keep China at bay, and they need to buy deterrence, these weapons as a deterrence against China. So hence Philippines is buying these BrahMos missiles. काफ़ी लंबे टाइम तक इंडिया की पॉलिसी थी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कंट्रोल करके रखेंगे, किसी और को टेक्नोलॉजी नहीं पता चल जानी चाहिए. बट एवेंचुअली जब इंडिया भी तो दूसरी कंट्री से खरीदती है, राइट, तो इंडिया इज़ एन इम्पोर्टर. बट अगर इंडिया के पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट करने का और पैसे कमाने का, तो इंडिया विल एक्सपोर्ट ऑल्सो. वॉट यू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट. You do not really export the R&D or the know-how, and that is how you create or keep your competitive advantage in the world.
And I really hope that all of you make it into business schools quickly and you start discussing things like competitive advantage and competitive positioning strategy. It is real fun, and I would love talking to you guys then again. ओके एंड अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के बारे में बात कर ही रहे थे, तो रिलायंस और बीपी इनका जो टाई अप था, अभी हमने जो इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा, सो दैट इज़ अ टाई अप बिटवीन रिलायंस एंड बीपी ब्रिटिश पेट्रोलियम. They have also joined hands in this project, and with this, like I said, it is not just सिर्फ चार्जिंग स्टेशन की तरह मत देखो उसको कि सड़क पे चलते जाए, वो वहाँ पे वो एक पेट्रोल पंप था या सीएनजी पंप था, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक कार चार्जिंग स्टेशन है, वो देख के पार हो गए. उसको देखो कि वो क्या शिफ्ट लेके आ रहा है. आज हम जब सड़क पे चलते हैं, हमारे लिए एक पेट्रोल पंप कितनी कॉमन चीज़ होती है, बट कभी आप किसी रिमोट एरिया में चले जाओ इंडिया के, वहाँ पे अगर आपको एक पेट्रोल पंप दिख जाए तो आपका पहला रिएक्शन होगा, रुक जा भाई, अभी भर ले, आगे का कोई पता नहीं. हैव बीन टू सच प्लेसेस. तो उसका बस यही आपका रिएक्शन होता है कि यहाँ पे हम कहते हैं पेट्रोल कितने का है, डीजल कितने का है, अच्छा 200 2000 का भर दो या 3000 का भर दो. वहाँ पे आपको किसी रिमोट एरिया में एक पेट्रोल पंप दिख जाए ना, आप गाड़ी रोकोगे, टैंक फुल कर दे, और ऐसा करना कि हो सके तो थोड़ा और ही भर देना, 1 लीटर भी एक्स्ट्रा आ गया तो मेरे को आगे काम आ जाएगा. सो when things are rarity, they are scarcity, they lead to innovation. Now think of it that these places you do not need anything, you just need a solar charging station, excuse me, solar based charging station, and the place will suddenly become self sufficient. They wouldn't need any fuel, petrol or diesel to be carried from outside to these remote locations. And then imagine that you are going around within that location on an electric vehicle and people do not have fuel only. And the concept of super highways, supercharger network in US is this, wherein Tesla has actually set up a network of superchargers so that you start from one place in US to another destination, and पूरे रास्ते you are absolutely you drive with a very free mind, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होगी. पूरे रास्ते इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगे हुए हैं. Some of them are powered by the grid, and many of them are powered by solar energy. तो जहाँ पे ग्रिड का पावर भी नहीं पहुँचता, वहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट चार्जिंग स्टेशन खड़ा है, पावर्ड बाय सोलर. ज़ीरो, यूड पे ज़ीरो फी literally, apart from the what do you call it, sorry, I'm forgetting the word, the membership fee kind of thing. So apart from your membership to the charging network, you do not pay anything because that is run by solar. यहाँ तक कि महिंद्रा का भी मैं पढ़ रहा था, दे हैड टेकन अप ए इनिशिएटिव कि अगर आप महिंद्रा कार खरीदते हो एंड यू एंगेज आस्क देम, they'll also come and set up a electric charging station, a solar charging station in your premises if you want. They have this ability. So just imagine, this makes you so much free and independent and self-sufficient. So this is the big change, and which is why I am picking up this topic again and again. So Reliance and BP are entering the fray. The largest oil refiner in India has started talking, and not just talking but started engaging in electric charging. सो जस्ट रियलाइज द डिफरेंस. और इसके अलावा तो हमने पिछली वीडियो में बात की ही थी कि सिर्फ रिलायंस ही नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में डिस्कस कर रहा है, अब अदानी भी चालू कर चुका है, वेर उसने तो अपना ब्रांड ट्रेडमार्क ही रजिस्टर करा लिया अदानी के नाम से कि अब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाऊंगा, भतेर मेरे पास बहुत रिक्वायरमेंट है उनको चलाने के लिए. ओके, नाउ this one is another important name here in this news article, which is of pilot शिवांगी सिंह. तो वो शिवांगी सिंह कौन है? शी इज़ द फर्स्ट वुमेन रफाल पायलट ऑफ इंडिया. इससे पहले शी वॉज फ्लाइंग मिग, एंड व्हेन द रफाल स्क्वाड्रन केम टू इंडिया, और इंडिया ने अपने रफाल जेट्स केम टू इंडिया, और इंडियन एयरफोर्स ने अपने रफाल स्क्वाड्रन्स बनाए, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन रफाल जेट फाइटर पायलट ऑफ इंडिया. कुछ टाइम पहले ही इंडिया गवर्नमेंट ने, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स ने वुमेन पायलट्स को इंडक्ट करना चालू किया था. ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे. अब धीरे धीरे इंडिया हैज़ ओपनड अप द फाइटर पायलट प्रोग्राम फॉर वुमेन पायलट एज वेल. एंड इससे बेटर क्या ही हो सकता है दैट द मोस्ट एडवांस, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जेट फाइटर इन इंडिया, वी हैव अ वुमेन पायलट ऑक्यूपाइंग दैट सीट so quickly, which simply means that the pace or the speed at which women pilots will gradually fill up
so many seats in our fighter jets, in our defense forces, or so many positions in our defense forces. It will only get faster than ever before. So like I said, women play an equal role, especially at that altitude where you're flying that fighter jet. It doesn't matter whether a man is flying it or a woman is flying it, because that jet is unforgiving, right? And the conditions where you are flying it is unforgiving, and war is unforgiving. So in a war, your enemy is not going to choose between, while if they have to engage you and they want to shoot you down, they wouldn't choose whether a man is flying the jet or a woman is flying the jet. And when the same jet is up in the air for surveillance, the jet is not going to choose whether a man is flying it or a woman is flying it. It is going to behave the way it is. It is going to be as it is going to throw its full power and challenge you to keep flying it, right? So hence both the genders are equal. And hence I really wanted to make a mention of this name, Shivangi Singh, and her achievement. और इसके साथ ही इंडिया का दबदबा अपने पड़ोसियों पे धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अभी हमने ब्रह्मोस की बात की, अब बात करते हैं हमारे दूसरे नेबर श्रीलंका की, जो छोटा सा आइलैंड है इंडिया के साउथ में। श्रीलंका, आफ्टर अ लॉन्ग period of affinity to China, has eventually decided कि they want to stay closer, they want to get closer to India, they want to link their economy to India. Can you imagine? This is like a country coming and saying कि मेरी इकॉनमी को आप अपनी पॉलिसीज़ के साथ इंटीग्रेट कर लो, तो आप जब पॉलिसीज़ बनाओगे, आप जो काम करोगे, उससे मेरी कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। सो which only goes on to say that India is gaining that power position, and India doesn't get hasty. Indian politics, Indian bureaucracy is not about haste, but a pretty balanced, time-tested relationship with its neighbors, with other countries. तो विद दिस श्रीलंका ने 8 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे वो इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन कंपनीज को कह रही है कि आप आइए हमारे कंट्री में बिजनेस कीजिए, और फ्रीली बिजनेस कीजिए with our country, and please develop and create these 8 sectors for us, which includes things like energy, electricity grid, refineries, real estate, tourism, information technology। जिन सारी चीज़ों में इंडिया काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, काफ़ी ग्रो कर चुका है। तो श्रीलंका कह रही है कि प्लीज़ ये सब हमारे साथ भी करो, हमारे यहाँ भी करो, हमारी कंट्री में, ताकि हम भी डेवलप हो सकें। हमें भी बहुत ज़रूरत है डेवलपमेंट की, एंड आर रिलेशंस आर ऑलरेडी कॉर्डियल, तो कुछ क्या दिक्कत है? वी कैन ग्रो टुगेदर, both of us. And it's actually important to have a prosperous neighbor and a stable neighbor, rather than having an unstable neighbor. And you understand, right? When I say unstable neighbor, we have one unstable neighbor up north, and there is lack of prosperity. तो जब inequality होती है, instability होती है, it causes a lot of other issues, challenges. But when both the neighbors are stable, and when they are both prosperous, then it leads to very nice cordial relationships. And the example here is Sri Lanka wanting to integrate its economy with the Indian economy. Okay, and just continuing with the flurry of good things about India that happened or that got mentioned uh, in the end of January, Brand Finance came up with the list of top 10 valuable IT companies in the most valuable IT companies in the world. इसमें से 4 कंपनी, 6 में से 10 में से 4 कंपनीज इंडिया की है. So that's 40% of the list. TCS, Infosys, HCL, Wipro. These are the list of 10 most valuable IT companies in the world, जिसमें कि companies like IBM, Cognizant, Capgemini, they are after, or they are behind India. Can you imagine? And it also included some of Japanese IT companies like NTT Data and Fujitsu, which are in the business of data center and other things. So this is something which I felt very proud of, and मेरे को लगा कि आपके साथ बिल्कुल शेयर करूं. So 4 Indian companies made it to the top 10 most valuable IT companies in the world. Just reminding you of the names again: TCS, Infosys, Wipro, and HCL. Cool. And I wish that many of you go on to work with these companies in future at very amazing and high positions, and lead them with your business knowledge. और
टॉकिंग अबाउट आर फोकस ऑन ई मोबिलिटी, इंडिया कॉन्स्टेंटली करती जा रही है। अलग अलग वीडियोज़ में हम कभी हीरो महिंद्रा के टाइप के बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। सो कंटिन्यूइंग विद दिस, टी वी एस मोटर्स वो क्यों पीछे रह जाए जब सारी टू व्हीलर कंपनीज, बजाज, हीरो, दे आर ऑल टॉकिंग इलेक्ट्रिक, तो टी वी एस कैसे पीछे रह सकता है? एंड टू दिस टी वी एस ने जाके एक साइकिल कंपनी को ख़रीद लिया। So now TVS Motors actually owns the Swiss E-Mobility Group, or SEMG, which is a European company. But this, please understand, this also shows that now Indian companies, Indian entities or Indian conglomerates own businesses outside India. सो इट इज़ नॉट जस्ट दैट आप इन बिजनेस सिर्फ इंडिया में रन कर रहे हो, बट इंडिया का प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इंडियन कंपनीज आर बाइंग आउट companies in other foreign countries, which means that we are growing and developing as a country, and we are creating huge potential for products not just in our own market, but when we sell something, when a product gets sold in some other country, India still benefits because there would be some profit made, and that profit will get channelized back to our country, right? So a part of that profit. So this is how a country and businesses gradually become prosperous. तो आपको अपने देश से बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपको मार्केट्स ढूंढनी पड़ेंगी, और अगर आपके प्रोडक्ट के लिए इमीडिएट मार्केट नहीं है तो आपको किसी और तरीके से उस मार्केट को टैप करके अपने लिए बिजनेस बनाना पड़ेगा. सो ईदर यू डू डिफरेंट थिंग्स और यू डू थिंग्स डिफरेंटली. दैट्स द मंत्रा हियर. And for this, the recent acquisition of SMEG by TVS is the news. Coming to the last one, and this time without a glass of water, trust me. And this one is, if you have been following the news, Ukraine and Russia have been almost at a state of war, कि कभी भी वॉर छिड़ सकती है दोनों के बीच में. ये बहुत ही क्रिटिकल न्यूज़ है बिकॉज दिस अफेक्ट्स द एंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट. सो किसी भी हाल में इस न्यूज़ को क्या कवर करना ही था, और मेरे को आपको ये चीज़ बतानी ही थी. टेंशन्स थोड़ा टाइम से चल रहे थे क्योंकि कुछ साल पहले रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, और उनका एक क्राइमिया का रीजन है डोनियस्क, जो कि रशिया ने रशिया वॉज एबल टू ब्रेक इट अवे फ्रॉम यूक्रेन एंड टेक कंट्रोल ऑफ दैट रीजन. रशिया बहुत ही बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा पावरफुल देश है. यूक्रेन वॉज एक्चुअली अर्स्टवाइल यूएसएसआर टेरिटरी, यूएसएसआर से ही टूटा हुआ या उससे अलग हुआ एक छोटा सा देश है. बट द चैलेंज इज़ कि यूक्रेन हैज़ बिकम प्रो नाटो, प्रो यूएस, प्रो यूके. जबकि आप जानते हो कि यूएस एंड यूएसएसआर, और नो मोर यूएसएसआर, यूएस एंड रशिया आर ओपोज टू ईच अदर. वो कभी तो आपस में बनती नहीं है. होल ऑफ यूरोप ऑन वन साइड, रशिया एक अलग. होल ऑफ यूरोप इज़, यूरोपियन यूनियन इज़ प्रो यूएस, और इन सब के अगेंस्ट एक देश खड़ा है दुनिया में, बड़ा सा रशिया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्यों एक छोटा सा, इतना बड़ा एक रशिया एक छोटे से यूक्रेन से लड़ाई करना चाहता है? बिकॉज रशिया का कहना है कि नाटो का जो प्रेजेंस है यूरोप में वो धीरे धीरे बस बढ़ता ही चला जा रहा है. मतलब ये क्या हो रहा है, आप मेरे आसपास बस कंट्रीज़ नाटो ज्वाइन करती चली जा रही हो और आप मेरे को हर तरफ से घेरते चले जा रहे हो. सो यूएस मिलिट्री प्रेजेंस, यूरोपियन मिलिट्री प्रेजेंस, यूके सब बैक्ड मिलिट्री प्रेजेंस मेरे आसपास क्यों बढ़ती जा रही है? आप चाहते क्या हो? या तो आप दूर हटो, अपनी प्रेजेंस जो मेरे आसपास जो कंट्रीज़ हैं जो मेरे पे डिपेंडेंट है, उनको नाटो कंट्रीज़ बनाने की जगह, उनको नाटो मेंबर बनाने की जगह मेरे को चलाने दो, मैं उनकी इकॉनमी को देख लूँगा. लेट मी, आई कैन मैनेज देयर इकॉनमी. आई हैड डन दिस इन द पास्ट ऑल्सो. दे वर पार्ट ऑफ माई कंट्री एंड विल बी एबल टू मैनेज देयर इकॉनमीज़. तो ज़बरदस्ती मेरे को घेरो मत ऐसे, यू नो, कि मेरे को डराने के लिए डिफेंस विद योर मिलिट्री माइट, कि मेरे को हर तरफ से घेर दिया. सो रशिया टुक द ऑफेंसिव मूव एंड इट वेंट टू द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन कि आ जाओ, चलो आपको, यू वांट टू ब्रिंग नाटो, चलो मैं भी अपनी आर्मी ले आया हूँ, चलो लेट मी टेक मोर ऑफ योर टेरिटरी. सो दिस लेड टू वेरी सीरियस मिलिट्री कंसर्न्स इन द रीजन. एंड कोई भी नहीं चाहता वॉर हो, बिकॉज वॉर इज़ एक्सपेंसिव एंड वॉर का आउटकम कुछ बहुत खास निकलता नहीं है. दी ओनली वंस हु सफ़र आर दी रेसिडेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज और दीज रीजन्स. तो for the last 5 days, major ceasefire discussions are on between Russia and Ukraine to de-escalate this situation. और आपको पता है ये war is not, doesn't help anyone, because we as Indians हम जानते हैं कि हमने कितने war face किए और हमारे border में क्या tensions चलते रहते हैं.
जिससे कितना मेजर रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर जो कंट्री में दूसरी चीज़ों पे खर्चा हो सकता था वो हमें डिफेंस पे खर्चना पड़ता है, just because our border situations are never conducive. So, war is expensive, and who suffer? People who are part, who become fall in that war zone. So, these are the top articles which happened in the last few days of January, and I wanted to share with you. इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड टुडे इज़ 1 February और आज बजट आया है. So we will discuss that at length during our next video. Okay, so this is all that I had to share with you guys. बस एक बार दोबारा से याद दिला रहा हूँ कि do join the Telegram group. वहाँ पे it is absolutely free, and it is not free because we do substandard job. No, it is free because we want to spread quality. We know what is quality, and we value quality, and we want you guys to get the same quality. So please do join that Telegram group. A lot of conversation is happening there. A lot of students are engaging on a daily basis. अकेले अपने घर में बैठ के आप एंगेज नहीं कर सकते. आपको कंपटीशन का आइडिया भी नहीं लगेगा. जब ग्रुप में आओगे, जब हज़ारों स्टूडेंट से एक साथ एंगेज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कंपटीशन का लेवल कितना इंटेंस है, किसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कौन क्या प्रिपेयर कर रहा है, और आप कहाँ स्टैंड करते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज. Right, we still engage, we still have concept of discussions in the team, we still have group discussions. So it works everywhere. It works, be it your preparation, be it your Telegram group, be it in your office, your college, everywhere. Discussion and awareness is important. Cool. So please do join the Telegram group. Just a reminder, and from there you can check out the details about the free program also. There's a lot more content apart from this particular video over there. So that's all, guys. I'll see you next week. Until then, bye.